मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, अमन को गारंटी करने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। धांधली करवाने के लिए आपने, ताकि आप मीरपुर के वोट पे डाका मारने के लिए आपने चौधरी यासीन के यहाँ ये 30 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा। रियासत का हर फैसला नून लीग के मफाद को तरजीह दे रहा है। रियासत ने फैसला करना है कि कौमी मफाद अहम है या नून लीग को तहफ्फुज देना। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद शदीद रद्द अमल। कहते हैं कि हम कौमी मफाद में हुकूमत और रियासत के साथ खड़े हैं, लेकिन नून के साथ नहीं। नून के मफाद के लिए पाकिस्तान का क्या हाल हुआ? हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। धांधली को कबूल नहीं करेंगे। 100% नशिस्तें वापस लेंगे। धांधली के लिए मरहलावार इलेक्शन कराए जा रहे हैं। धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई। हम कौमी मफाद में खामोश थे। पिछले इलेक्शन की बात करूं तो बात दूर चली जाएगी। सब सुन लें, हम आजाद कश्मीर को कभी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। उनकी लीडरशिप को लोगों ने, अवाम ने, एजेके के अवाम ने इंडोर्स किया। वहाँ पर उनकी प्रेजेंस को इंडोर्स किया, उनकी बात को सुना, उनकी बात को समझा, उनकी बात को माना, और जो वादे उन्होंने किए वहाँ पर एजेके की अवाम से, उस पे लोगों ने लब्बैक कहा, क्योंकि एजेके की अवाम ये जानती है, एजेके की अवाम ये जानती है कि नवाज शरीफ जो वादा करता है वो पूरा करता है। बिलावल साहिब, इलेक्शन के फैसले रियासत नहीं आवाम करते हैं। आपके पास कारकर्दगी होती तो हम पर तनकीद का कोई मौका न मिलता। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बिलावल भुट्टो पर तंज। कहती हैं कि कामयाबी के लिए कारकर्दगी, बयानिया और एजेंडा होना जरूरी है। बिलावल भुट्टो के पास ना कारकर्दगी थी, ना एजेंडा, ना बयानिया। सिंध में 18 साल से पीपी की हुकूमत है, लेकिन बताने को कोई मंसूबा नहीं। बिलावल भुट्टो, वोट लेने के लिए रोने धोने की बजाय काम करना पड़ता है। वोट लेने में तो सिंध की सड़कें बेहतर करे, गवर्नेंस को बेहतर करे। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ की मौजूदगी और लीडरशिप को सराहा। आज़ाद कश्मीर के अवाम जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। जिस तरीके से मासूम मजलूम कश्मीरियों का जो वोट का हक, उस पर डाका डाला है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने, वो सबके सामने है। और क्योंकि जिस तरीके से बदतरीन धांधली की गई और जिस तरीके से वहाँ पे मैंडेट चोरी हुआ, खुलेआम असले की नुमाइश की गई और पीपल्स पार्टी के वर्कर को शहीद किया गया, जिस पे उनको ताज़ियत करनी चाहिए थी, अफसोस करना चाहिए था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने ना ताज़ियत की ना अफसोस की, और वो एक उस गुरूर और तकब्बुर में, जो इक़्तिदार का गुरूर और तकब्बुर है, उसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो अपना खिताब किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज इस्तीफा दें, सूबे की किसी हल्के से इलेक्शन लड़ें और जीत कर दिखाएं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का मरियम नवाज को चैलेंज। कहते हैं कि पंजाब के अवाम आपसे नफरत करते हैं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की गुफ्तगू चोरी और सीनाजोरी की मिसाल है। नून लीग खैराती इक़्तिदार और फॉर्म 47 की हुकूमत है। सबको पता है कि इनकी पार्टी को 2024 के इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त हुई थी। प्यारे भाई, ठंडा पानी पिएं, सर पर ठंडा पानी डालें, सुबह हो चुकी है। इलेक्शन हो गया, कश्मीर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि आपका तीर कश्मीर की वादियों में गुम गया। कश्मीर में हर तरफ शेर धाड़ रहा है। आपकी गलत फहमी दूर हो गई। हकीकत में प्री पोल धांधली के प्रोग्राम नाकाम हो गए। जीत पर जश्न मनाने आते हैं तो हार को बर्दाश्त करना सीखें। पीटीआई वाला वतीरा मत अपनाएं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों के इंतखाबात का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। मीरपुर के तमाम 13 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। गैर हतमी नताइज के मुताबिक पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तें जीत कर कामयाब। पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर कामयाब हुई। मीरपुर कोटले भिम्बर में कायम 13 हलकों पर वोटिंग हुई।
हल्का L1 से नून लीग के अजहर सादिक ने मैदान मार लिया। LA2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद जीत गए। LA10 से चौधरी यासीन कामयाब करार पाए। LA11 से नून लीग उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ 26,190 वोट लेकर जीत गए। गुज़िश्ता रोज मीरपुर डिवीजन के 13 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। मशहूर सियासी अमूर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, अब तक की मालूमात के मुताबिक 13 में से 9 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई, 4 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जो वादे किए, अवाम इन पर एतमाद कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की भी तौसीफ की। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुखालिफिन ने हाथों से ठप्पे लगाए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का इल्जाम, कहा कि ठप्पे लगाना, वोट चोरी करना, बैलेट बॉक्स को आग लगाना वाज़ेह नजर आ रहा है। जहां 25% से ज्यादा टर्न आउट नहीं था, वहां 90% कैसे हो गया? नून लीग ने धांधली करके इंतखाबी अमल दागदार कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर ने धांधली ज़दा इलाकों में रीपोलिंग का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि सदर पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन के आबाई हल्के में एक तरफा ठप्पे लगाए गए। PP उम्मीदवार चौधरी खलाक की फतह को शिकस्त में बदलने की कोशिश की गई। धांधली से मुताल्लिका प्रिजाइडिंग अफसरान ने बयानात रिकॉर्ड कराए। फैसल मुमताज का नताइज रोक कर फौज की निगरानी में रीपोलिंग का मुतालबा। धांधली का शोर मचाने वाले खुद धांधली करते हुए पकड़े गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का जवाबी वार, कहती हैं कि मीरपुर की हर पर्ची पर शेर का वोट निकला। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के अगले मरले में भी भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। कश्मीर के अवाम ने मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज पर भरपूर एतमाद किया। मुस्लिम लीग नून नवाब में खिदमत और तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है। अवाम के वोट की ताकत से तरक्की का सफर को आगे बढ़ाएंगे। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मीरपुर डिवीजन में पुरअमन, शफाफ, आज़ादाना इंतखाबात का कामयाब इनेकाद हुआ। इंतखाबात के कामयाब इनेकाद से कलदम कमेटी और शरपसंद अनासिर के अज़ाइम नाकाम हो गए। जमहूरी अमल को सबोताश करने के लिए शरपसंदों ने इंतशार फैलाया। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कहा कि कलदम कमेटी के मुसल्लह अनासिर के पास ऑटोमेटिक हथियार, M4 राइफल, SMGs मौजूद थी। शरपसंद अनासिर स्नाइपर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अमरीकी कांग्रेस अरकान और अमरीकी तजारती वफूद की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप की पजीराई। अमरीकी कांग्रेस अरकान ने कहा कि सदर ट्रंप के पाकिस्तानी क़यादत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने इलाक़ाई अमन की काविशों में पाकिस्तान के कलीदी किरदार पर वज़ीर आज़म को सराहा। शहबाज शरीफ का अमेरिका के साथ तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। कहा कि अमरीकी कंपनियां मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तौर पर फायदेमंद मंसूबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। शहबाज शरीफ ने वफ्द के एजाज में इस्तकबालिया भी दिया। We remain grateful for the proactive role of President Trump and his administration in facilitating the ceasefire understanding reached between Pakistan and India in May 2025. पाक अमरीका आला सतह के रवाबित ताल्लुकात की नुमाया खसूसियत हैं। दोनों मुल्कों में पार्लिमानी रवाबित की अहमियत पहले से कई ज़्यादा बढ़ गई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का अमरीकी कांग्रेस से खिताब। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मुखलिसाना सहूलतकार का किरदार अदा किया।
पाकिस्तान ने हमेशा जंग रुकवाने के लिए कोशिश की। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ भी मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजवज़ा तरामीम की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बढ़ाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद तकाज़ों से हम आहंग रिफाइनरीज मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करेंगी। ईरान को तबाह करने की बजाय मुआहदा करना बेहतर ऑप्शन है। ईरान के बिजली घरों, पुलों पर हमलों से गुरेज करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान से अच्छी बातचीत हो रही है, बहुत इम्कान है कि कुछ न कुछ हो जाएगा। कभी मुज़ाकरात बेहतरीन होते हैं, कभी ईरान कहता है कि बात नहीं कर रहे। बहुत से रिपब्लिकन चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई हो। तेहरान के पास कम वक्त है, या तो डील जल्द होगी या फिर कोई डील नहीं होगी। अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तेहरान ने सालिसों के जरिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। नायब अमरीकी ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी कहते हैं, ईरान ने ये इक़दाम अमरीका के बेजा मुतालबात के बाइस किया। बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। अमरीका ने ऐसा मंसूबा पेश किया जिसमें बेजा मुतालबात थे। ईरानी वफ़द ने मंसूबा वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। कहा था कि मंसूबा मुस्तरद हुआ तो मुज़ाकरात नाकाम समझे जाएंगे। ईरान का अब हुर्मुज़ पर अकेले कंट्रोल नहीं होगा। ओमान ने मुश्तरका मैकेनिज्म की तजवीज़ तेहरान को पेश कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ओमान के इलाकाई मैकेनिज्म की तजवीज़ के पेश नज़र रज़ाकाराना फीस वसूल की जाएगी। ओमान की तजवीज़ को खित्ते के मुल्कों की हिमायत हासिल है। तजवीज़ के तहत ईरान अहम आबी गुज़रगाह पर अकेले कंट्रोल नहीं हासिल कर सकता। तजवीज़ आबनाए मुलाका के मॉडल पर मबनी है। आबी रास्ते को इस्तेमाल करने वाले ममालिक और इदारे रज़ाकाराना फीस अदा करते हैं। मुल्क में मानसून का चौथा सिलसिला कल से शुरू होने की पेशगोई। मुतअद्दिद शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तर्जुमान के मुताबिक 29 जुलाई से 5 अगस्त तक मुल्क भर में बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा। लाहौर के मुतअद्दिद शहरों में मूसलाधार बारिशें होंगी। मुतअद्दिद शहरों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। मरी, गलियात, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। जिला इंतजामिया और इदारों को पेश किया अलर्ट जारी। तमाम इदारे मानसून के नतीजे में किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों से सैलाबी सूरत-ए-हाल पर जायजा इजलास। मानसून में नुकसानात, रेस्क्यू, बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि NDMA मानसून की सूरत-ए-हाल और मुतवक्के बारिशों की इत्तलात बर वक्त पहुँचाएं। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान को शदीद मुतासर कर रही है। बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। विभागी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आलमी बैंक के ताउन से मौसमियाती तब्दीली से निपटने पर काम जारी है। मौसमियाती तब्दीली और आबादी के लिए चैलेंजेस से निपटने के लिए आगाही ज़रूरी है। विभागी वज़ीर हसन इकबाल बोले कि मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात मुरतब हुए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। अम्बाद सैलाब से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के गिरने से हुआ। किसान की एक कॉल पर जदीद साइंसी मोबाइल लेबॉर्ट्रीज खेत तक पहुंचेंगी। पंजाब की ज़राअत डिजिटल दौर में दाखिल।
वज़ीर आला मरीम नवाज ने लैब ऑन व्हील्स का आगाज कर दिया। मिट्टी की pH, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और NPK ग़िज़ाई अज्जा की ऑन द स्पॉट जांच होगी। टेस्टिंग मुकम्मल होते ही मिट्टी और पानी की साइंसी रिपोर्ट फौरी दी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब की ज़राअत के रवायती तरीकों से निकालकर साइंसी और डिजिटल दौर में दाखिल कर दिया है। और पाक वेस्ट इंडीज पहले टेस्ट मैच में कौमी बॉलर्स का जादू चल गया। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए 211 रन का हदफ दे दिया। चौथे दिन दूसरे इनिंग्स में वेस्ट इंडीज 311 रन पर आउट। दूसरे इनिंग्स में वेस्ट इंडीज की जानिब से कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं कर सका। वेस्ट इंडीज की जानिब से सबसे ज्यादा शुमर जोसेफ ने 38 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग 22 रन देकर 5 विकेटें हासिल की।